नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों का मौसम है और भारत में लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है। लेकिन इन सब के बीच में अब विदेशों के भी वरिष्ठ लोग जो है वो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि विश्व प्रसिद्ध और दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय संस्थानों में से एक जेपी मॉर्गन चेज के सीईओ जेमी डिमॉन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। डिमॉन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुधारों को आगे बढ़ाकर समावेशी वित्तीय कार्यक्रमों के माध्यम से 40 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर भारत में अविश्वसनीय काम किया है। तो वहीं दूसरी ओर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पश्चिमी मीडिया को जमकर लताड़ लगाई है। जिस तरीके से पश्चिमी मीडिया लोकतंत्र को लेकर के और इसी के साथ ही चुनावों को लेकर के भारत पर आरोप लगाता रहता है, तो इस पूरे मामले को लेकर के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेशी मीडिया को लताड़ लगाई। उनका कहना है कि इन्हें लगता है कि ये हमारे देश के चुनावों में प्लेयर है। आपको बता दें कि न्यूयॉर्क का इकोनॉमिकल क्लब द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में डिमॉन ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने भारत में अविश्वसनीय काम किए हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास एक अविश्वसनीय शिक्षा प्रणाली, अविश्वसनीय बुनियादी ढांचा व पूरे देश को ऊपर की तरफ ले जा रहा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये एक आदमी उतना ही सख्त है। मैं सोचता हूं कि बदलाव लाने के लिए आपको सख्त होना जरूरी है। आप जानते हैं कि वो नौकरशाही के कुछ हिस्सों में बदलाव ला रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कह दिया कि अमेरिका को भी ऐसे नेता की आवश्यकता है। बता दें कि उन्होंने हाल ही के दिनों में मोदी द्वारा किए गए सुधारों की भी तारीफ की। डिमॉन ने कहा कि उन्होंने यह अविश्वसनीय ट्रेंड शुरू किया है कि हर नागरिक को हाथ या आंख की पुतली या उंगली को पहचाना जाता है। उन्होंने 700 मिलियन यानी कि 70 करोड़ लोगों के लिए बैंक खाते खोले। उनके पैसे सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर हो रहे हैं। उन्होंने पुरानी नौकरशाही प्रणाली में बदलाव के लिए मोदी को सख्त बताते हुए कहा कि हमें यानी कि अमेरिका में भी इस सख्ती की थोड़ी आवश्यकता है। बता दें कि 68 वर्षीय डिमॉन ने देश की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था की भी प्रशंसा की है, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों द्वारा अपनाई जाने वाली कर प्रणाली में असमानता से पैदा होने वाले भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि आपको नौकरशाही को तोड़ने के लिए आपको सख्त होना होगा और वो यही कर रहे हैं। लेकिन उन सभी की स्थिति बिल्कुल अलग थी। ये लगभग यूरोप की तरह है। वहां पूरी तरीके से अलग कर प्रणाली है जो भारी भ्रष्टाचार की वजह बनती है। मोदी उन सभी चीजों को खत्म कर रहे हैं और हाँ, वे उन लोगों के उदाहरण हैं जिन्होंने इन चीजों को बदल दिया है। आपको बता दें कि डिमॉन ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए ये बयान तब दिया है जब भारत में चुनाव चल रहा है। पीएम मोदी 2014 में पहली बार सत्ता में आए थे। दूसरी बार 2019 का चुनाव उन्होंने जीता था, अपने नाम किया था। अब ऐसे में 2024 के चुनावों को लेकर के अटकलें लगाई जा रही है कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी जो है वो सियासी हैट्रिक लगा सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर पूरा का पूरा विपक्ष इंडिया अलायंस एक साथ है। उनका कहना है कि इस बार वो सत्ता से मोदी सरकार को उखाड़ करके फेंक देंगे। देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के चुनावों में किसकी जीत होती है। लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पश्चिमी मीडिया की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि वे हमारे लोकतंत्र की आलोचना इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे हमारे चुनाव में राजनीतिक खिलाड़ी हैं, इसलिए नहीं कि उनके पास जानकारी की कमी है। बता दें कि जयशंकर मंगलवार को हैदराबाद में राष्ट्रवादी विचारकों के एक मंच को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि मैंने पश्चिमी मीडिया से काफी बार हमारे लोकतंत्र की आलोचना करते हुए सुना है। यह ऐसा इसलिए नहीं है कि उनके पास जानकारी की कमी है, ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें लगता है कि वे हमारे चुनाव में राजनीतिक खिलाड़ी भी है। पश्चिमी मीडिया के एक लेख में पूछा गया कि भारत में इतनी तेज गर्मी में चुनाव क्यों कराए जा रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि मैंने अब वो लेख पढ़ा और कहना चाहता हूं कि सुनो, उस गर्मी में मेरा सबसे कम मतदान सबसे अच्छे समय में आपके उच्चतम मतदान से अधिक है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि ऐसे खेल हैं जो हमारे साथ खेले जा रहे हैं।
हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि पश्चिम वास्तव में सोचते हैं कि हमारे मतदाताओं का हिस्सा है। मुझे लगता है कि आज समय आ गया है कि हम उनका दुरुपयोग करें और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका आत्मविश्वास है। फिलहाल जिस तरीके से एस जयशंकर ने जो बयान दिया है, आप भी सुनिए कि किस तरीके से उन्होंने पश्चिमी मीडिया को जमकर लताड़ लगाई। I get a lot of these noises from the Western press, and if they criticize our democracy, it's not because they lack information. It is because they think they are also political players in our election. That is the reason. You know, I read an article today where some Western media said, you know, it is so hot in India. Why are they holding elections at this time? Now, I read that article and I wanted to say, listen, in that heat, my lowest turnout is higher than your highest turnout in the best weather. And you think I've got a problem. That, you know, these are games which are being played with us. These are politics. These are our domestic politics, which is going global politics, which feels they must now intrude in India. You know, how can these chaps decide who should be ruling them without, you know, consulting us? You know? So they actually think they are part of our electorate. So I think it's time today that we disabuse them. And the best way that we do that, as I said, is by confidence. It is by confidence. It is by standing up to these kinds of attacks and criticisms and rankings and reports, you know, because they will question everything. You know, they will question your election system, your EVM, your election commission, as I said, even the weather, you know. And one complaint is, you know what, actually, just imagine, BJP it's so unfair, BJP thinks it's going to win very big, you know. I mean, in a kind of way, today we are at a very important inflection point. The decisions we will be making are not just the decisions for the next 5 years. I think it will be giving our nation, our society, our coming generations a very, very big, this to me is a vote of confidence. It is the guarantee. The guarantee is an expression of confidence. It is an expression of confidence based on what we have delivered for the last 10 years. The manner in which we are regarded across the world in the last 10 years. The manner in which we are today preparing for the next 25 years. And this is really the mindset with which we need to approach the world. आपको बता दें कि चुनावी मौसम है, लगातार विपक्ष हो या फिर राहुल गांधी हो, प्रधानमंत्री मोदी को हर मुद्दे में घेरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो अपने घोषणा पत्र को रिलीज कर चुकी है, और घोषणा पत्र के बाद राहुल गांधी का बयान हो या फिर सैम पित्रोदा का बयान हो, इन दोनों ही बयान ने कांग्रेस पार्टी की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ा दी है। लेकिन इन सब के बीच में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए विदेशी बिजनेसमैन नजर आ रहे हैं। और यही नहीं, उन्होंने ये तक कह दिया है कि अब भारत की तरह अमेरिका को भी ऐसे शख्स की आवश्यकता है, ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो कि अमेरिका में बदलाव ला सके। तो वहीं दूसरी ओर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी बकायदा जो पश्चिमी मीडिया भारत पर या फिर भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाती रहती है, उसको भी आईना दिखाने का काम किया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।